गांववाणी स्टूडियो के खेती किसानी कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप सब लोगों को लिए चलते हैं हमारे प्रगतिशील किसान सूरज भान जी के पास में, जो हमारे यहाँ श्यामपुरा के निवासी हैं और पिछले 3 वर्षों से वो मशरूम पर एक नवाचार कर रहे हैं। यहाँ बटन मशरूम और डिंगरी मशरूम का उत्पादन करके और वो पिछले 2 सालों से काफी अच्छा नवाचार कर रहे हैं। अब की बार उन्होंने यहाँ पर बटन जो मशरूम होती है उसके लिए 60 बाई 70 का एक पूरा बेड तैयार करके और यहाँ अब की बार वो आधुनिक तरीके से इसे आगे विस्तृत तरीके से करने का इन्होंने प्लान किया है। तो चलिए हम अब यहाँ श्यामपुरा में सूरज भान जी के फार्म पे खड़े हुए हैं। सूरज भान जी नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे खेती किसानी कार्यक्रम में स्वागत है और हम जानना चाहेंगे आप के माध्यम से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग आपकी इस नवाचार की कद्र करते हैं और पिछली बार भी कई बार आपको जिला स्तर पर भी इसके लिए पुरस्कृत किया गया है और अब की बार हमने राजस्थान स्तर पर भी आपका नाम प्रगतिशील किसान के लिए भेजा है। तो इसी कार्यक्रम खेती किसानी में मैं जानना चाहूंगा कि ये जो आप मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, इधर आपने बेड तैयार कर दी है और इस तरफ अगर हम देखें तो ये बेड अभी बन रहे हैं और अभी निर्माणाधीन है और आपके जो साथी लोग हैं इसमें काम भी कर रहे हैं लगातार। इसके अंदर आपने ये जो अभी बनाया है इसकी हम प्रक्रिया जानना चाहेंगे कि किस प्रकार इसका प्रारंभिक जो दौर होता है मशरूम लगाने का वो क्या होता है। सूरज भान जी। सभी किसान भाइयों को राम राम और युवा जागृति बांसुर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये किसानों को अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं, होपलेस नहीं होने देते हैं। और हमने बटन मशरूम की कंपोस्ट तैयार कर ली है और आज इसमें स्पॉनिंग चल रही है। हमने ये 4 रैक बनाई हैं, 4 बेड बनाए हैं। एक बेड है 5 बाई 60 का और ये 4 लेयर चल रही हैं। इसमें चारों में हमने कंपोस्ट डाल दिया है और नीचे से 2 फुट ऊंचा है पहली बेड, फिर 1.5 फुट, फिर 1.5 फुट है। ऐसे हमने बेड बनाए हैं और इसमें ये रस्सी का ताना और ये बांस ये किसके नहीं, इसको अच्छी तरह से बांधना है, ये काम किया है। और ये कंपोस्ट हमारी 28 दिन में तैयार हो गई है। मैं जानना चाहूंगा ये कंपोस्ट बनाने के लिए आपने क्या विधि अपनाई। अभी आप जहां कंपोस्ट बना रहे हैं वहां पर अपन चलेंगे, लेकिन मैं आगे जानना चाहूंगा कि अब ये जो आपने बेड बना दिए हैं इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, किस प्रकार आप। अब इसमें बीज मिलाना है हमारे को, स्पॉन, बिल्कुल मशरूम स्पॉन मिलाना है और इसको 20 दिन तक मॉइस्चर फैलने के लिए हम इसको छोड़ देंगे। उसमें ह्यूमिडिटी और नमी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जो 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर इसका रहना चाहिए स्पॉनिंग फैलने के लिए। 20 से 22 डिग्री तक अच्छा रहेगा और वो स्पॉन का जाला फैल जाएगा इसके अंदर। ये जो आप स्पोन बता रहे हैं, ये आपके हाथ में हम स्पोन देख रहे हैं, या ये जो आप लेके कहाँ से आते हैं? ये जयपुर जीवन मशरूम कंपनी है, वहाँ से स्पोन मैंने पिछले साल भी लिया था, उससे पहले भी लिया है। बहुत अच्छी क्वालिटी का स्पोन जीवन मशरूम जयपुर, डॉक्टर शंकर लाल जी इसके हेड हैं जो मशरूम का स्पोन उपलब्ध कराते हैं जयपुर से। तो अब जैसे ये आप ये स्पोन इसमें डालेंगे, जो ये आपने कंपोस्ट तैयार की है, उसके बाद उत्पादन जो है, पहला उत्पादन आपको कितने दिन में प्राप्त होने होगा? और उसके बाद मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो उत्पादन आपको पहला जो प्राप्त होगा वो उत्पादन लेने के बाद क्या फिर दोबारा आपने इसमें उत्पादन की प्रक्रिया आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? वो तो करीब 1.5-2 महीने तक चलता रहेगा। इसमें 3-4 फ्लक्स आते हैं तोड़ने में। जो पहला फ्लक्स 35 से 40 दिन में आएगा, फिर 2 दिन 4 दिन 5 दिन में आता रहेगा ये। चलो धन्यवाद सर। और हम प्रयास करेंगे आपकी ये जो कहानी है ये लोगों तक और विशेषकर ऐसे किसानों तक जाए जो चाह रहे हैं कि इसमें नवाचार, खेती में नवाचार करना चाह रहे हैं लेकिन वो हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन कोई भी किसान हिम्मत नहीं हारे। जो भी किसान भाई इच्छुक हो वो हमारे से आके संपर्क करें, जो भी हेल्प होगी हम उनकी हेल्प करेंगे।
बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो ये कंपोस्ट आपने तैयार की है वो कैसे की है। हम आपको लिए चलते हैं यहाँ जो इन्होंने कंपोस्ट बनाई है उसकी प्रक्रिया के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये बटन जो मशरूम है जो लगाई जाएगी, अभी ये जो बेड तैयार किए गए हैं उसका स्पॉम है। ये जो सूरज भान जी हैं उन्होंने ये जयपुर से खरीदा है और इन्होंने बताया भी अपने वीडियो में कि जीवन मशरूम के नाम से जो जयपुर में जो है वहां से इन्होंने ये बीज लेके आए हैं। और उसके बाद ये जो इन्होंने कंपोस्ट तैयार की है इसके ऊपर इसको ये आज इनकी टीम के माध्यम से लगाने का इनका प्लान है। पीछे चल रहा है जो आप देख रहे हैं ये पूरे बेड बने हुए हैं, इन्होंने पूरा का पूरा कंप्लीट बेड बनाया हुआ है और इनके साथ लगे हुए हैं काम करने में। और ये इनकी पूरी टीम इस कार्य को कर रही है। तो ये बहुत अच्छा लगा सूरज भान जी, हम आपके फार्म पे आए और आपने अब की बार इतना विस्तृत रूप से इस काम को आपने किया है तो हमें बहुत अच्छा लगा। और ये पूरी तकनीकी तरीके से और एक देखरेख के माध्यम से आप अपने इस कार्य को पूरा कर रहे हो और आपकी जो टीम है इस काम में पूरी लगी हुई है। तो हम आपको इसके लिए मतलब बधाई देते हैं कि आपने ऐसा रिस्क भरा फैसला लेकर और कृषि में नवाचार किया है और बानसूर को एक पहचान दिलाई है मशरूम उत्पादन में। और हमारा प्रयास रहेगा कि आपको एक बड़े स्तर की मार्केट लिंकेज भी हम प्रोवाइड करें जिससे कि आपका ये जो व्यवसाय है ये एक प्रॉफिट का व्यवसाय बन पाए। तो सूरज भान जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, मशरूम का अचार भी मैं डाल रहा हूँ। जिस भाई को अचार की जरूरत हो वो केवी के बानसूर के सहयोग से अचार डल रहा है और जयपुर से टीम आएगी हमारी अचार डालने के लिए मशरूम का, और हम अचार भी उपलब्ध कराएंगे आपकी बार। बहुत अच्छा आपने बताया सर। कृषि विज्ञान केंद्र, हाँ, बटन मशरूम का अचार भी उपलब्ध होगा हमारे पास। बहुत बढ़िया आपने अच्छा पार्ट बताया। और कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा किसानों के लिए इस तरह के नवाचार करता आ रहा है। और होम साइंस की जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कौर, उनके द्वारा भी बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण प्रदान किए हैं जिससे हमारे यहाँ की गांवों की महिलाएं अचार वगैरह का भी काम कर रही हैं। श्यामपुरा के पास में ही एक हनुमान एसएचजी की महिला है, उसने हनुमान अचार भंडार के नाम से एक कार्य आरंभ किया था, उसकी भी हमने डॉक्यूमेंट्री शूट की थी। तो आपने एक नवाचार किया और एक हमें नई जानकारी आज साझा की। तो हम आपकी पूरी टीम को और आपके व्यवसाय की हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये इन्होंने कंपोस्ट जो बनाई थी उसका पूरा ये अलग अलग तरीके से इन्होंने बेड बनाकर और कंपोस्ट कैसे तैयार हुई वो पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हम सूरज भान जी से अभी आपको बताएंगे। ये इन्होंने अपने ही खेत के ऊपर इस तरह से पूरा कंपोस्ट तैयार किया हुआ है और कंपोस्ट कंप्लीट करने के बाद इनकी जो टीम है ये आज ये शेड बना रही है, उसमें ये पूरा का पूरा कंपोस्ट बेड बना के डाला जा रहा है। आज हम सूरज भान जी से जानना चाहेंगे कि ये जो मशरूम का आप जो उत्पादन कर रहे हैं उसके लिए पूर्व में आपकी टीम तैयारी कर रही है। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जो आपने कंपोस्ट तैयार की है वो कैसे तैयार की है? सर कंपोस्ट लॉन्ग विधि से चल रही है अपनी, जो 28 से 30 दिन में तैयार होती है। सबसे पहले तोड़ा हमने लिया या पदाड़ी, कोई भी किसान तोड़ा या पदाड़ी में कर सकता है। पदाड़ी और तूड़े को 2 दिन तक भिगो। 2 दिन तक भिगोने के बाद में इसमें पदाड़ी में करेंगे तो सरसों की खल डलेगी, नहीं सॉरी काकड़े वाली खल, और तूड़े में करेंगे तो सरसों वाली खल डलेगी और जिप्सम डलेगी, पोटाश डलेगा, यूरिया डलेगा, चोकर डलेगा। इन सबको डालकर 72 घंटे तक इसको मिक्स कर कर रखते हैं, जो ये भीग जाएगा सारा आइटम। बिल्कुल। फिर 72 घंटे बाद में हम इसको पलटी लगाएंगे, जेली की तरफ से पलटी लगाते हैं सारी। इस तरीके से आप इसको बदलते रहते हैं? हमारी टीम ये पलटी 15 से 18 पलटियां होनी चाहिए। हाँ। पहली पलटी 72 घंटे में, अच्छा जी। दूसरी पलटी 48 घंटे में। बिल्कुल सर। फिर हर 48 घंटे में ये पलटियां। बिल्कुल। ये पलटियां लगने से क्या फायदा होता है मैं जानना चाहूंगा? लगने से एक तो इसमें अमोनिया गैस बनती है, हाँ जी, उसको रिलीज करना पड़ता है जिससे ये सड़े नहीं। ओके। जो हमने ये माल मटेरियल डाला है वो पलटी लगने से एक तो मिक्स हो जाएगा
और इसमें अमोनिया गैस को रिलीज करना होता है। पलटियों का मेन मकसद मेन मकसद ये होता और कहीं कुछ कम बत्ती मिल रहा है वो भी हो जाएगा। ओके, मतलब सारा का सारा मिक्सअप भी हो जाता है और अमोनिया जो इसमें निकलती है वो रिलीज होके बाहर भी निकल जाती है पलटी लगाने से। लगाने का मकसद है अमोनिया गैस इसमें रिलीज होना। ठीक है सर, तो अमोनिया गैस रिलीज और ये सड़े नहीं। ओके, इसलिए इस वजह से हम पलटी लगाते हैं। ठीक है। तो अब जैसे ये कंपोस्ट लगभग कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये 28 से 30 दिन लगते हैं इसमें। अमूमन 28 से 30 दिन का समय इसको बनने में लग जाता है। ये लॉन्ग विधि है। अभी वो तो फार्म तो अपना बना नहीं है। हाँ हाँ, कंपोस्ट यूनिट बनाने की सोच रहा हूँ आगे। बिल्कुल बन जाएगा तो बिल्कुल। तो अभी ये लॉन्ग विधि से 28 से 30 दिन में कंपोस्ट तैयार होती है। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी रोचक जानकारी हमें दी और आपने इतने विस्तृत क्षेत्र पर अब की बार ये कंपोस्ट का पार्ट बनाकर और आप एक मशरूम का ये 60 बाई 70 का जो आपने बेड बनाया है उसमें ये उत्पादन आप पूरी तरीके से करेंगे। और ये पूरा का पूरा आपका फार्म हमने देखा और इसमें पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। तो हम यही चाहेंगे कि आपसे और किसान प्रेरणा लें और जो ये व्यवसाय आप कर रहे हैं उसमें आपकी काफ़ी मतलब कि तरक्की हो। हम इसी शुभकामना के साथ खेती किसानी कार्यक्रम गांववाणी स्टूडियो के बैनर तले युवा जागृति संस्थान का नवाचार रहता है कि खेती और किसानी में जो फार्मर नवाचार कर रहे हैं उन्हें इसी प्रकार के नवाचारों से जोड़ना और जोड़ते हुए उनके नवाचारों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य हम कर रहे हैं। तो सूरज भान जी, हम फिर आपके पास आएंगे जब इस मशरूम का जो आपने ये फार्म हाउस सेटअप किया है इसमें जब पहला जो उत्पादन होगा आप हमें ज़रूर सूचित करें। उसके लिए हम आपकी फार्म पर आएंगे और उसके आगे की जो वीडियो है उसे शूट करके और आपका जो ये वीडियो है ये राष्ट्रीय स्तर पर हम उन फार्मर्स तक पहुंचाने का काम करेंगे जो रिस्क लेने से डरते हैं और उनमें नवाचार करने का उनका मन है, हृदय में उनका भी परिवर्तन करने का मन करता है लेकिन वो रिस्क के कारण नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपसे वो प्रेरणा लेकर और आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी उन सभी चीज़ों को वो आजमा कर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप कुछ संदेश किसानों के लिए देना चाहें तो हमारी टीम आपके संदेश को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करेगी। मेरा संदेश यही है, केंद्र सरकार ने मशरूम को मिड डे मील में शामिल करने जा रही है और राज्य सरकार को भी, जैसे एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा है, राज्य सरकार भी इस पे विचार कर रही है। अब वो तो ऊंचे लेवल की बात है, करती है नहीं करती है, लेकिन ये विटामिन से भरपूर है। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, डाइटरी फाइबर, जिप्सम, इसमें हर तरह की मात्रा है और ये एक देसी है। इसको खाने से अधिकतर बीमारियां दूर होती हैं। यही मेरा संदेश है। और जो भी किसान भाई करना चाहता है मशरूम की उत्पादन, वो हमारे से संपर्क कर ले या गोकुल जी से, युवा जागृति से संपर्क करें, वो हमारे से मिलवा दें।